इस समय गंभीर रूप से इतने बीमार पड़ गए कि वो चल फिर भी नहीं पा रहे थे। सन 1671 में मार्च महीने में सरायघाट की लड़ाई शुरू हुई। ये उस यात्रा का अंतिम पड़ाव था जो 8 वर्ष पहले मीर जुमला के आक्रमण से शुरू हुई थी। ये बहुत अनोखी लड़ाई थी, भारतवर्ष के इतिहास में शायद अकेली महत्वपूर्ण लड़ाई जो पूर्णतया नदी में लड़ी गई, विशालकाय ब्रह्मपुत्र नदी में। पहले तो अहोम सेना का प्रदर्शन और योजना फीकी साबित हुई और असमिया पीछे हटने लगे। जब लसित को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने अपनी वैद्य और ज्योतिष दोनों की इच्छा के विरुद्ध जाकर लड़ने का निर्णय लिया। उनका कहना था कि मुझे अकेला भी लड़ना पड़े तो मैं लड़ूंगा। जल में जो त्रिभुज बन गया था, कामाख्या मंदिर, अश्वक्लांता के विष्णु मंदिर और इटाकुली किले के बीच, उसमें घमासान लड़ाई हुई। असमिया सेना ने अपनी सालों की तैयारी और युद्ध की दक्षता का पूरा उपयोग किया। अहोम सेना ने काफी आधुनिक युक्तियों का उपयोग किया, जैसे पानीगढ़, जहां हथियार इकट्ठा कर शत्रु पर दागे जा सकते थे, नाव से रचे हुए पुल जो छोटे किले बन गए, अहोम की बच्छारी नाव जो मुगलों की नाव से छोटी थी पर ज्यादा तेज और खतरनाक। अहोम सेना दोनों तरफ से मुगलों पर टूट पड़ी और इतने में मुगल सरदार मुनव्वर खान गोली से मार गया। इससे मुगलों में गड़बड़ी मच गई और दिन के अंत तक उनके 3 अमीर और 4000 सिपाही मारे जा चुके थे। मुगल सेना पूरी तरह से बर्बाद होकर मानस नदी के पार भाग चुकी थी। सरायघाट की जीत ने जो आधारशिला रखी, उसकी बदौलत आगे आने वाले राजाओं जैसे कि रुद्र सिंह ने असम का खूब सांस्कृतिक और आर्थिक विकास किया, बहुत सारे मंदिरों का निर्माण करवाया। मुगल जीत शायद अपने साथ सर्वनाश, सांस्कृतिक विनाश और मुगल गुलामी लाती, लेकिन लसित बोरफुकन और बाघ हजारिका उर्फ इस्माइल सिद्दीकी जैसे लोगों की बहादुरी और प्रभावशाली नेतृत्व के कारण ये हो नहीं सका। अफसोस, सन 1671 में लसित अपनी बीमारी के चलते इस युद्ध के कुछ दिन बाद चल बसे। सन 1682 में एक आखिरी युद्ध हुआ जिसमें अहोम सेना ने इटाकुली किले से मुगलों को भगा दिया और मुगल फिर कभी असम की ओर नहीं आए। लसित बोरफुकन, अतन बुरगोहेन और बाघ हजारिका जैसे वीर पुरुष आसाम में तो बहुत प्रसिद्ध हैं, किंतु आसाम के बाहर बहुत लोग इनकी घटनाओं को नहीं जानते। पर गर्व की बात है कि हर साल 24 नवंबर को आसाम में लसित दिवस मनाया जाता है। आशा है कि ऐसे महापुरुषों की ख्याति बनी रहे, बढ़ती रहे और आने वाली पीढ़ियों का मार्गदर्शन करती रहे।